नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फिर से पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड डेडिकेटेड रहेगा अगले 15 दिनों के भविष्य पर, क्योंकि ये 15 दिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हमने अपने पहले के वीडियोज़ में भी बताया था और फिर से बता रहे हैं कि ये जो समय है, राहु और मंगल का जो अंगारक दोष बना हुआ है वो पूर्ण रूप से फलीभूत इसी समय पे होने वाला है। होली के लगभग 7-8 दिन पहले से हमने कहा था। बेसिकली 19 तारीख से आज से ही 5 डिग्री के आसपास का डिफरेंस दोनों की डिग्रिकली दोनों में रह गया है, मंगल और राहु में। यानी कि युति की परिस्थितियां पूर्ण रूप से आज से बन गई हैं और जो कि लगभग 7-8 अप्रैल तक या बल्कि 10 अप्रैल तक विशेष रूप से जारी रहेंगी। ये जो 10 अप्रैल तक का समय है दोस्तों, आज 19 तारीख है, आज से 10 अप्रैल तक का समय ये बहुत ही क्रूशियल क्रिटिकल रह सकता है और इस समय पे बहुत सावधानी की आवश्यकता है। इस समय पर आपको अपने आप में संयत रहना है, अपनी भाषा को संयत रखना है। और सबसे बड़ी बात, अब समस्या फिर से जो कोरोना की आ गई है और जिसके बारे में शायद किसी भी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, लेकिन हमने अपने चैनल में प्रेडिक्ट किया था कि ये जो मार्च का महीना है ये फिर से इस तरह के सेहत के संकट लेके आ सकता है। तो पहले आइए मैं आपको वो सुनाता हूँ जो हमने प्रेडिक्ट किया था अपने 5 फरवरी के एपिसोड में। 5 रविवार का योग है और जो कि ताप कारक होता है, स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक परिणाम लेके आता है। तो इस समय यानी कि 28 फरवरी से 28 मार्च के बीच स्वास्थ्य से संबंधित फिर से कोई परेशानी उत्पन्न होने का खतरा है। चूंकि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं दोस्तों, जबकि फिजिकल वारफेयर की बजाय हमें लगता है कि ये बायोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है दुनिया में, और निश्चित रूप से इसका फिर कोई विस्फोट प्रस्फोट किसी खतरनाक मुल्क द्वारा किया जा सकता है, जो कि सभी के सामने भले ना आ पाए लेकिन लोगों को उससे पीड़ा होती है। तो मार्च के महीने में शुरुआत से ही लेकर के मार्च के अंत तक हमें पुनः स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए परेशानी हमारे सामने आ सकती है। कोई नया वायरस का नया, तो ये आपने सुना वायरस के बारे में संकट आने की भविष्यवाणी की थी और मार्च के महीने में की थी कि मार्च के महीने में ये समस्या आएगी 28 मार्च तक। और ये देखिए समस्या बढ़ गई है, बल्कि सारी दुनिया में भी जगह जगह फिर से लॉकडाउन की परिस्थितियां आ रही हैं। फ्रांस ने लॉकडाउन लगा दिया है, हमारे देश में भी बहुत सारे जो शहर हैं उनमें लॉकडाउन लगना शुरू हो गया है। तो ये परिस्थितियां दोस्तों अपना भयावह रूप फिर से लेने लग गया ये वायरस। और ये जो स्ट्रेन है या ये जो अभी जो परिस्थितियां बन रही हैं ये पहले से ज़्यादा खतरनाक हैं, ऐसा लग रहा है। तो इस समय को बहुत सावधानी से निकालना है। और इसी समय ये अंगारक दोष की परिस्थितियां जैसा मैंने बताया बनी हुई हैं, और वो भी 5 डिग्री यानी कि पूर्ण युति की परिस्थितियां अब 19 तारीख से बन रही हैं और 10 अप्रैल तक ये परिस्थितियां रहेंगी। तो दोस्तों, क्या होने वाला है, क्या इसका असर पड़ सकता है, इस पे आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन की परिस्थितियां फिर से, जैसा हमने पहले ही बताया था कि फिर से लॉकडाउन की परिस्थितियां बनेंगी। बहुत सारी जगहों पर लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। इसके अलावा हमने अपने इसी 5 फरवरी वाले एपिसोड में ही कहा था कि ये मंगल और राहु की जो युति है इसके कारण पुलिस या मिलिट्री को कष्ट की स्थिति बन सकती है, आतंकवादी घटनाएं हो सकती हैं या बॉर्डर पे कुछ टेंशन हो सकता है। इस तरह की जरूर कुछ ना कुछ परिस्थितियां होंगी, या जो नक्सली हैं वो वारदात कर सकते हैं। तो ज़रूर इस समय पे जो फोर्सेस हैं उनको सावधान रहना चाहिए, पुलिस हो या मिलिट्री हो, पैरा मिलिट्री फोर्सेस हो, सभी को। और
10 अप्रैल तक का ये समय है दोस्तों, विशेष रूप से सावधानी का। अंगारक दोष के फलादेश में दोस्तों एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि चूंकि भारत की जो लग्न है वृषभ लग्न, उसमें ये अंगारक दोष का सृजन हो रहा है और मंगल इसमें इन्वॉल्व रहते हैं और मंगल भूमिसुत हैं, तो निश्चित रूप से भूकंप का खतरा भारत पे जरूर मंडराएगा। बड़े स्तर का भूकंप आ सकता है इस समय पर। विशेष रूप से जो भारत का पूर्वी उत्तर पूर्वी इलाका है, उस इलाके में भूकंप का खतरा बन सकता है। और राशि के हिसाब से अगर लें तो वही दिशा आती है, उत्तर पूर्व दिशा, और अगर लग्न के हिसाब से लें तो पूर्व दिशा आती है। तो पूर्व उत्तर पूर्व इस दिशा में भूकंप का खतरा हमें दिखाई देता है, या अन्य कोई दुर्घटना, अन्य कोई नेचुरल कैलामिटी इस समय पे इस क्षेत्र में देश में परेशानी ला सकती है। और साथ ही जो दक्षिण पश्चिम का इलाका है वो भी चूंकि इसके सामने रहेगा इस अंगारक दोष के, तो उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम इन दोनों क्षेत्रों में काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। दक्षिण पश्चिम में खासकर जो मुंबई वगैरह का जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी भी कोरोना की स्थितियां काफ़ी भयावह हैं और नेचुरल कैलामिटी भी आ सकती है वहाँ पर, या कोरोना बहुत ज़्यादा स्तर पे जा सकता है। तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पे ज़्यादा संकट आ सकता है क्योंकि मंगल और राहु दोनों की क्रूर दृष्टि वहाँ पर पड़ेगी। भूकंप वगैरह की भी बातें जो हैं वो इन दोनों क्षेत्रों में उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हो सकती है, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो सकती है। तो दोस्तों ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। विशेषकर 15 अप्रैल तक के समय के लिए हम ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं। कोरोना का भी जो संकट बढ़ रहा है उसके बारे में भी हमें ये लगता है कि 5 अप्रैल के बाद जब गुरु कुंभ राशि में चले जाएंगे तो उसके भी लगभग 5-6 दिन के बाद जब वो थोड़ा उनकी डिग्री स्थापित होगी, या मान लीजिए 10 दिन के बाद, यानी कि 15 अप्रैल के आसपास से ये जो कोरोना का जो संकट फिर से उपस्थित हुआ है इसमें कमी आ सकती है। और गुरु की वजह से वो कमी आएगी, ईश्वर की अनुकंपा से वो कमी आएगी। और इस समय पर 15 अप्रैल के बाद से फिर ये संकट थोड़ा अंडर कंट्रोल आएगा, लेकिन 15 अप्रैल तक ये परिस्थितियां काफ़ी विकराल रूप ले सकती हैं। और चूंकि गुरु अभी नीच के हैं तो मृत्यु दर भी इस समय बढ़ सकती है, जैसा हमने पहले के अपने वीडियोस में कहा था। तो ये जो कोरोना का ये जो संकट है ये ज़्यादा लोगों को की मृत्यु के लिए उत्तरदायी हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। और इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि शुक्र जो अभी तक सूर्य के पीछे थे, यानी कि डिग्रिकली सूर्य की डिग्री ज़्यादा थी और शुक्र की डिग्री कम थी, अब लगभग 27 मार्च से शुक्र आगे बढ़ जाएंगे सूर्य से। और ये एक बड़ा परिवर्तन होता है। ज्योतिष के जो छात्र हैं वो इसको नोट करें कि शुक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। वो जिसके भी पीछे होता है उसके बहुत सारे कष्टों को दूर कर देता है, उसकी परिस्थितियों को सकारात्मक बना के रखता है। तो सूर्य जो है जैसा कि हम जानते हैं राज्य के कारक हैं, राजा के कारक हैं, और उससे अभी तक शुक्र 12वें भाव में थे या 12वीं स्थिति में थे, डिग्रिकली उसके पीछे थे। तो वो जब डिग्रिकली पीछे थे तो सूर्य को यानी कि राज्य पक्ष को काफ़ी चीज़ों से बचा करके चल रहे थे, काफ़ी चीज़ों का सुख प्रदान करते हुए चल रहे थे। लेकिन अब जब सूर्य से आगे शुक्र निकल जाएंगे तो शुक्र का सपोर्ट कम होगा और ख़त्म होगा। इसका मतलब ये है कि सूर्य के लिए परिस्थितियां विपरीत होंगी। जो राज्य कृपा पात्र लोग हैं या जो राज्य पक्ष के लोग हैं, जो प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, जो बड़े ओहदों पर कार्यरत लोग हैं, या मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई सपोर्ट बेस जो है उनका कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी कहा था
कि ग्रह स्थितियां ऐसी हैं कि पुनः महाराष्ट्र सरकार पे संकट आ सकता है और भी कोई दूसरे जो स्टेट्स हैं उनकी सरकारों पर संकट आ सकता है। इससे हम इनकार नहीं करते, क्योंकि ग्रह जो हैं विपरीत हैं। और विशेष रूप से शनि जब 23 मई को वक्री होंगे तो ये जो राज्य सरकारों पर संकट की मैं बात कर रहा हूँ, ये और भी ज़्यादा ये चीज़ें बलवती होंगी। और निश्चित रूप से 15 मई से, जैसा कि हम जानते हैं कि वृषभ राशि में सूर्य का संचरण शुरू हो जाएगा राहु के साथ, और यानी कि 15 मई से ही मैं तो कहूँगा कि किन्हीं सरकारों पर गंभीर संकट की परिस्थितियाँ आ जाएंगी। और 15 मई से 15 जून ये जो है समय, ये राज्य सरकारों के लिए काफ़ी संकट का, काफ़ी कष्ट का हो सकता है। इसी दौरान चुनाव के भी परिणाम आएंगे बहुत से राज्यों में 2 मई को, और सरकार बनते बनते थोड़ा समय लगेगा। ममता बनर्जी जी के बारे में जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था पहले भी कि इस बार स्थितियां उतनी ज़्यादा उनके लिए फेवरेबल दिखाई नहीं दे रही हैं। तो हमारा जो कैलकुलेशन है बंगाल चुनाव के बारे में दोस्तों, वो ये कहता है कि ममता बनर्जी सबसे बड़ी पार्टी उन्हीं की रहेगी, सबसे ज़्यादा सीटें लेके वही आएंगी, लेकिन वो सीटें पर्याप्त नहीं होंगी सरकार बनाने के लिए। और दूसरे नंबर पे भाजपा रहेगी, और कांग्रेस और जो लेफ्ट का जो अलायंस है उसके भी नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे। तो कुल मिला के एक त्रिशंकु स्थिति वहाँ पर बनेगी, और जिसकी वजह से हो सकता है कि ममता जी को सरकार में पुनः आने में 3-4 महीने का वक्त लग जाए, या एक हंग परिस्थिति वहाँ पर बनी रहे। तो ऐसा हमें दिखाई देता है। बाकी तो शेष ईश्वर के हाथ में है। हम ज्योतिष की गणना के आधार पर ममता जी की कुंडली की गणना, भाजपा की कुंडली की गणना के आधार पर ये बातें कह रहे हैं, और हमारा जो आकलन है, अनुमान है, वो यही कहता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल में जो करंट टॉपिक्स हैं उन पे प्रिडिक्शंस करते हैं, जो कि बहुत कम ज्योतिष करते हैं। और माता रानी की कृपा से वर्ष 2021 में लगभग हमने जितनी भविष्यवाणियाँ की सब की सब सही सिद्ध हुई हैं। और अच्छे दिन के हिसाब से, अच्छी चीज़ों के हिसाब से हम गणना करते हैं, अच्छे मुहूर्त में गणना करके आपके सामने लाने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारी बातें हमको सही आकलन मिल पाए और हम आपको सही आकलन बता पाएँ। तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो 15 अप्रैल तक का समय है, इसमें अपना ध्यान रखिए, क्योंकि लगभग 1 महीने का समय है, कम समय नहीं है। और ये 1 महीने का समय बड़ी गंभीर समस्याएं लेके आने वाला है, ऐसा हमें लगता है। तो इस समय हम सभी को अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और अपने प्रियजनों का ध्यान रखना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अनुराग तिवारी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।